दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 मेंसुरेशन पर आधारित है। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। सो लेट अस स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट थिंग्स दैट पेरीमीटर ऑफ दिया हुआ है, तो वो डायग्राम पे पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो डियर, दिस इज गिवन डायग्राम दैट इज सेमी सर्कल and radius is already given here. Radius of this is 2.8 and this is centimeter. तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, पूरा होल दिया हुआ है, मीन्स दिस इज डायमीटर। तो यहाँ पे ये इसका सेंटर होगा। उस केस में इसका रेडियस आपको पहले फाइंड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। Yes, diameter equal to 28 सेंटीमीटर। डायमीटर जो इसका दिया हुआ है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रेडियस फाइंड करेंगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ द फिगर this equal to 2.8 divided by 2, that is 1.4 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका क्या होगा, आर। दिस इज आर। नाउ आपको क्या पता करना है, टोटल डिस्टेंस। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट इक्वल टू, तो देखिए आपकी जो आंट थी, चीटी थी, वो इस समय इस पोजीशन पे यहाँ पे है। तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और यहाँ से इस तरह से वो यहाँ पे मूव करके फिर यहाँ पे मूव करके वापस आ गई। तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, यहाँ से लेकर फिर इधर आके यहाँ पे अपने घर पे आ गई। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का इस पार्ट को क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। और ये क्या है, टोटल डायमीटर। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपको ये पूरा प्लस करना होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और ये हाफ सर्कल है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस दिस इज डायमीटर। डायमीटर मीन्स यू कैन राइट हियर डी। D is the diameter, capital D भी लिख सकते हैं, no problem. Okay, now here you can see that this 2 and 2 is cancelled out, so here is pi r and D means 2r, because you know that D equal to 2r, diameter equal to 2 into radius, तो वो भी आपने लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए कि जो यहाँ पे r है, तो r तो दोनों में कॉमन है, आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। अब आप सभी वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको पता है। r का वैल्यू ये है 1.4, ठीक है, और पाई कितना है, 22/7। ये पाई का वैल्यू होता है, याद रखिएगा। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 और प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, यहाँ पे इंटू का साइन रहेगा। अब आप देखेंगे 1.4 इंटू एलसीएम ले लो, तो 7 और 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 22 प्लस 7 इंटू 2 मीन्स 14। एक बार लिख देते हैं, 7 इंटू 2 एंड दिस इज डिवाइड बाई 7। ठीक है,
अब आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आप कैंसिल कर दो, 7 × 1 = 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7 × 2 = 14। लेकिन यहाँ पे डेसिमल लगा है तो आपको भी डेसिमल लगाना है और यहाँ 0 लिख लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट दिस स्टेप यू विल राइट जस्ट लाइक दैट, दिस इज 0.2 इंटू 22, 7 × 2 = 14 होता है, 14 में 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, ठीक है। आप देखेंगे 7 × 2 = 14, 14 में आप सॉरी कितना हो जाएगा ये 36 और 38 नहीं, तो 22 में आप कितना, यस, तो ये आपका 36 हो गया। और 36 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 36 2 जा होता है 72, तो 72 आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे डेसिमल भी है तो डेसिमल पुट कर देंगे। और ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस डायमीटर किस में दिया था, सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मींस आंट जो है ना इस डायग्राम में 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसने कवर की, ठीक है। तो ये पार्ट फर्स्ट का आंसर जी, ओके, यस, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। तो सिंपली आपको ये चीज याद रखनी है कि टोटल डिस्टेंस के लिए आपका ये है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में ये फॉर्मूला जो लगाएंगे तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr, और ये सेमी है मींस हाफ है तो हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर लेंगे। और ये डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है टोटल, ये डायमीटर है तो आप यहाँ पे डायमीटर लिख देंगे डी, डायमीटर का मतलब होता है 2 × रेडियस, तो यहाँ पे 2r लिख लिया। आप चाहो तो कॉमन लो या कॉमन ना भी लो, आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर यही आएगा 7.2 सेंटीमीटर ही। इस बार क्या हुआ है, ये पोजीशन हो गई सेकंड पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए, बोलिए। हाँ एक ही बात है, एक ही बात, वैसे भी यार बाई पार्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी सही है, एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं सही है, एकदम सही है, तो उसको भी किया जा सकता है। इस बार देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस बार आंट इस तरह से यहां से चलती है, मूव करती है और इस तरह से जाते हुए अपने फूड पार्टिकल्स को लेकर इस तरह से रिटर्न होती है। अब आपको बताना है, फिर ये अपने इनिशियल प्लेस पे आ जाती है, तो बताना है कि यहाँ पे इस फिगर में वो कितना डिस्टेंस कवर की है, जबकि ये टोटल आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये डायमीटर 2.8 ही दिया, आप देखिए यहाँ पे अगर ये 2.8 है तो टोटल ये भी डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, ये भी 2.8 हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको देखना है, तो चलिए इसको कैसे करना है। यस ऑफ कोर्स, सबसे पहले आप यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो लिख लेते हैं और फिर उसके बाद से आगे बढ़ाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यहाँ भी लिखना है, डायमीटर इज सेम 2.8 सेंटीमीटर, और जो आपका यहाँ पे लेंथ रेडियस भी आपकी कितनी हो जाएगी, उतनी ही रहेगी, 14 सेंटीमीटर ही रहेगी। और यहाँ पे आपका जो चेंज होने वाली चीज है वो आपका है हाँ, रेडियस आपकी हो गई 1.4 सेंटीमीटर, सेम ही रहेगी, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो आपका डिस्टेंस है, ये तो वैसे तो आप ध्यान दो तो ये रेक्टेंगल हो रहा है, लेकिन रेक्टेंगल को हम इस तरह से पूरा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ये प्लस कर देंगे डायरेक्ट, फॉर्मूला यूज नहीं, नहीं तो माइनस करना पड़ेगा चूंकि ये पार्ट नहीं है,
तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई आर्म दिस इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 15 सेंटीमीटर प्लस फिर क्या है ये 2.8 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है 15 सेंटीमीटर फिर से, और ये भी आपका मैं 15 ही लिख देता हूं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, और प्लस ये पार्ट आपका हो जाएगा सरकमफ्रेंस, है ना, सेमी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये आपका 1.5 दिया है क्या? ओके ओके, तो मैं भी यहाँ पे 1.5 लिख लेता हूं, ये 1.5 है। ओके, तो आफ्टर दैट दिस इज पाई आर, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये आपका जो सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2 मीन्स पाई आर हो जाएगा, तो हमने इसीलिए यहाँ पे लिख लिया पाई आर। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे प्लस कर लीजिए, तो देखिए 1.5 1.5 15 15 कितना हो गया 30, 30 का मतलब 3.0, और 3 इसमें आप 3.0 इसमें प्लस करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 8 आपका वैसा ही रहेगा, तो टोटल ये आ जाएगा आपका 5.8 प्लस पाई मीन्स 22/7 एंड आर का मतलब कितना हो जाएगा 1.4, ठीक है, तो ये तो आपको पहले से ही पता है 1.4 हो गया। अब आप देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ भी डेसिमल आ गया, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे, यस 5.8 सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा 22 2 जा 44, 44 लिख लिया, और डेसिमल भी है तो डेसिमल भी पुट कर लिया, प्लस कर लेंगे तो 4 एंड 8 12 होता है, 9 एंड 5 4 और 5 9 होता है, और कैरी 1 भी है तो 10 हो गया, 10.2 सेंटीमीटर। ये आपका सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो इसमें भी आप बाई पार्ट कर सकते थे, पहले टॉप पार्ट का यहाँ पे लेंथ निकाल लेते, फिर सरकमफ्रेंस का ये सेमी सर्कल का लेंथ फाइंड करते, फिर दोनों को प्लस करके भी पता किया जा सकता था, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते थे। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। अब आपका यहाँ पे आंट तीसरे पार्टिकल को लेने के लिए इस शेप में भी मूव कर रही है, तो वो बताना है कि उस समय ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे देखिएगा इस बार ये आपका डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है, सेम ये सेमी सर्कल तो बना ही हुआ है, और साथ में आपका ये पार्ट भी है, इस तरह से इसने मूवमेंट किया, यहां से इस बार ये चल रही है एंड ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहीं पे फिर से आ रही है, तो यहाँ पे मेजरमेंट भी आपको दिया है, दिस इज 2 सेंटीमीटर, और ये भी आपका कितना है 2 सेंटीमीटर, और ये आप फिर से ज्वाइन करेंगे डॉट डॉट करके, और ये आपको अभी भी उतना ही दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो आंट यहां से चलती है और यहां से ऐसे मूव करते हुए फिर ऐसे वापस यहाँ पे आ जाती है, तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो फिर भी वही रहेगा, डायमीटर तो उतना ही है, रेडियस भी वही रहेगी, कितनी 1.4 सेंटीमीटर, ये आर हो गया। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट, तो यहाँ पे अब आप कैसे लिखोगे, यस ऑफ कोर्स इसको आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डायग्राम इज नॉट डिफाइंड, तो आपको क्या लिखना है, दिस इज 2 सेंटीमीटर, यहां से स्टार्ट किया तो 2 आ गया, फिर ये क्या है सेमी सर्कल है, तो आपने लिखा पाई आर,
दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, और ये कितना है 2, तो आपने लिख लिया 2 सेंटीमीटर। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, तो 2 and 2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, वही सेम टू सेम 1.4। ठीक है, ये सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये कुछ कैंसिल हो जा रहा है, तो कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल कर दीजिए। आप देखिए ये 7 1 जा 7 और 7 2 जा 13 और यहाँ डेसिमल भी है तो ये पुट कर लिया। अब आप देखो ये टोटल हो गया 4 सेंटीमीटर और ये 22 2 जा 44, फिर से ये 4.4 सेंटीमीटर और प्लस करेंगे तो 4 और 4 होल नंबर को प्लस करना है केवल, डेसिमल आपका वैसा ही रहेगा, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे इसमें तो ये तो पूछा नहीं गया था कि किस डायग्राम में वो कम डिस्टेंस या किस पूछा गया है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा था लॉन्गर अराउंड, कौन सा लॉन्गर अराउंड होगा। तो आप देखिए फर्स्ट वाले का आंसर निकला था, पार्ट ए का आंसर कितना था, सिंस पार्ट ए इक्वल टू जस्ट 7.2 सेंटीमीटर, पार्ट बी इक्वल टू अभी आपने पता किया, तो तीनों का कंपैरिजन करेंगे। ये आपका 7.2 सेंटीमीटर था, बी पार्ट का आंसर आया था आपका 5.8 सेंटीमीटर, और इसके बाद सी पार्ट का आंसर अभी अभी आपने फाइंड, हाँ ये आपका 10.2, सॉरी बी का पार्ट था 10.2 सेंटीमीटर, सी का अभी आया 8.4 सेंटीमीटर। तो आप कंपेयर कराएंगे इन दो तीनों को, तो यहाँ पे 10.2 इज द लॉन्गेस्ट, आप इसको चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस दिस इज 7.2 सेंटीमीटर सिंस इज लेस देन 8 ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इज लेस देन 10.2 सेंटीमीटर। और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये आपका हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 8.4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 7.2 सेंटीमीटर। तो आपका सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, सबसे बड़ा जो है वो 10.2 है, यहां से देखें या यहां से देखें, तो आप लिखेंगे इन फिगर बी हैज द लॉन्गेस्ट अराउंड, पेरीमीटर ऑफ फिगर बी ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ बी, ऑफ बी मीन्स फिगर बी है ना, फिगर बी लिखना है, ऑफ फिगर बी हैज द लॉन्गेस्ट अराउंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट, हाँ इस तरह से कंप्लीट करना है, तो ये आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से इसे आप सॉल्व करेंगे। फाइनली दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे फर्स्ट पार्ट में डायमीटर ज्वाइंट था यहाँ पे, तो हमें वो भी यहाँ पे ज्वाइन हमने अपने, हाँ यहाँ पे डायग्राम में अपने, इस डायग्राम पार्ट नंबर सी में हमने अपने डायमीटर फाइंड करने के लिए इसे ज्वाइन किया है। दिस इज नॉट, यहाँ पे आंट रन नहीं कर रही है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आंट इस जगह डायमीटर में भी रन कर रही है, मतलब इस पार्ट पे भी रन कर रही है ये जो पार्ट है। तो यहाँ पे लेकिन इस पार्ट नंबर थर्ड में आंट यहाँ आ ही नहीं रही है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम केवल ये पार्ट यूज करेंगे और ये पार्ट बाउंड्री केवल। लेकिन पार्ट नंबर फर्स्ट में आंट यहाँ भी मूव कर रही है, तो ये भी हमें लेना होगा। ठीक है,
और इसी तरह पार्ट नंबर सेकंड में आंट यहाँ मूव नहीं कर रही थी, तो ये पार्ट लिया और उसके ऊपर जो बाउंड्री बनी हुई थी उस पार्ट को भी हमने यहाँ भी ले लिया इस तरह से। तो जहाँ जहाँ आंट मूव कर रही है केवल उसी को हमें प्लस करना है, बाकी को प्लस नहीं करना है। तो ये थी। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं, एकदम सही, ऐसे ही करना होगा। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज जी। तो अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट डे ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज करना होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर हाइट, है ना? ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को याद रखेंगे और उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शेप देखिए, ये है आपका ट्रेपेजियम। इस शेप को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। इसमें ये आपका होता है परपेंडिकुलर हाइट, यहां भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हाइट होता है और ये पैरेलल साइड, अगर इसका नाम हम ए बी सी डी पुट कर दें, यहाँ पे एल एम, तो इसका एरिया कैसे पता करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू, हाँ यस, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, तो यहाँ पैरेलल साइड ए बी है और सी डी है, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस सी डी, और हाइट यहाँ पे है एच। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज हाफ इंटू सम of parallel sides into height। तो इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आज की, हाँ आज की क्लास, हाँ ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल का सिंबल है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सो डियर